फर्स्ट ईयर के कौन कौन से हैं स्टूडेंट जो अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर में हमारे ये, बाकी आप लोग 9 मैट्रिक की हैं, ठीक है। तो बेटा 9 मैट्रिक हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, मेहनत जो है ना हर क्लास में शर्त है, आप लोग ने मेहनत करनी होती है। अब मेहनत ये नहीं है कि घर पे झाड़ू दे रहे हैं, पोछे लगा रहे हैं, ये मेहनत तालीम की अलग होती है, बाकी अलग होती है। तालीम की मेहनत क्या है, आप लोगों की राइटिंग, आप लोगों के याद करने की जो है, और आप लोगों को कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे लिखना पढ़ना टेस्ट याद करना बहुत अच्छे से आता है लेकिन डिलीवर करना नहीं आता, अभी किसी स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊँ सामने, उससे कोई ऐसा सिंपल सा सवाल जो उससे आता हो लेकिन वो नहीं बता पाएगा, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके टीचर्स ने उनको सामने ला के उनको गाइड नहीं किया हुआ कि किस तरीके से आप लोग ने बोलना है, किस तरीके से, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि जो रट्टा लगा हुआ होता है ना, रट्टा जब माइंड से निकल जाता है, रट्टा याद किया आपने, टेस्ट दे दिया, लेकिन बाद में आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ समझी हुई है, आप लोगों को पता है उसके बारे में, ये चीज़ें उसकी डिटेल पता है, अब कहीं पे भी कोई किसी भी लैंग्वेज वाला किसी और लैंग्वेज में भी पूछ लेना, अब अगर आप लोग ने इंग्लिश में रट्टा मारा है, आप उसकी उर्दू पूछ लें, या कोई पश्तो लैंग्वेज वाले हो उनसे पश्तो में पूछ लें, नहीं पता होगा। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए, जिससे पता है कि हाँ इसका मतलब ये है और इसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया, तो लाजमी वो किसी भी ज़ुबान में पूछेगा, अगर उसको लैंग्वेज आती होगी तो वो बता देगा। लेकिन अगर लैंग्वेज आती भी है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा लगा हुआ है, बस फिज़िक्स की डेफिनेशन याद है, ये नहीं पता कि फ़िज़िक्स में करते क्या है, तो कभी भी किसी के सामने भी वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, भले उसको आता होगा लेकिन वो बता नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 9 वाले बच्चे हों या मैट्रिक वाले बच्चे हों, आप लोगों को पता होगा, जो अगर मैट्रिक किए तो 9 का रिज़ल्ट जैसे पिछले ईयर्स में चलता हुआ आ रहा था उस तरीके से नहीं चला। काफ़ी स्टूडेंट की सपनियाँ लगी हैं। अब वो सपनियाँ किस वजह से लगी हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो तालीमी रेशो है ना वो ज़्यादा किया जा रहा है। किस तरीके से, पहले अक्सरियत मैट्रिक करती थी, जिसने मैट्रिक कर ली उससे जो है ना कहा जाता था कि बस ये मुल्क जो है ना तालीमी याफ्ता है। जितना ज़्यादा मैट्रिक करके बच्चा निकलता था उतना नज़र आता था कि तालीमी याफ्ता मुल्क है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा होता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, अब मैट्रिक की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अब इंटर वालों को प्रेफर किया जाता है, कहीं पे मैट्रिक वाला भी बच्चा हो और इंटर वाला भी बच्चा कहीं पे मौजूद हो तो इंटर वालों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, मैट्रिक वालों को कम दी जाएगी। वो इसलिए कि जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता जाता है, एजुकेशन का जो लेवल होता है, क्राइटेरिया होता है, वो भी बढ़ता जाता है, ऊपर जाता रहता है। तो इसीलिए आप लोग ने अब कोशिश करनी है, जो 9 के हैं या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, लाजमी तौर पे आप लोग कहीं पे भी कोचिंग में जा रहे हैं, किसी भी स्कूल में हैं, तो कोशिश करना है आप लोग ने अपने टॉपिक्स को क्लियर करके रखना है। जो चीज़ समझ में ना आ रही हो आप लोगों को, तो अपने टीचर्स जो हैं उनसे गाइडलाइन में रहें, आप लोग पूछते रहें। कोई भी टीचर हो ना, वो टीचर आप लोगों को समझाते हैं, आप अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। अगर मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने समझा दी, मैं चला गया क्लास में, अब आप आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आई या हमें टीचर की समझ में नहीं आ रही, आपस में डिस्कस करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप सामने जो टीचर मौजूद हैं आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हें नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा उन्हें। वो अपने तरीके कार को चेंज करके पढ़ा सकते हैं, किसी और तरीके से बता सकते हैं, या कोई और टीचर अदारे में मौजूद होगा वो बता सकते हैं, वो समझा सकते हैं। लेकिन वो सारी बातें उस वक्त होंगी जब आप लोग सुनेंगे, बताएंगे दूसरों को कि भाई टीचर्स को अपने कि हमें ये मसला ये समझ में नहीं आता। पहले तो वो टीचर खुद ही हल कर लेगा, आप लोगों को समझा देगा, लेकिन फिर भी नहीं हो तो फिर किसी न किसी तरीके से आप लोगों को, तमाम बच्चों को गाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये सारी बातें ये है कि बतानी पड़ती हैं आप लोगों को कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल है छोटी सी माइंड में कि एक स्टूडेंट था इसी तरीके से 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड का, वो जो है ना अपने छुट्टियां जैसे वेकेशन होती हैं, छुट्टियों में अपने गांव गया, दादा अबू थे उनके, तो उनसे पूछा कि ये कुछ लोग जो है ना इस तरीके से इतना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और कुछ लोग कम कमा रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है जी। कुछ लोग इस तरीके से वो पूरी लाइफ में बार बार कहीं ना कहीं बाहर जाके रिस्क लेके वहाँ पे एजुकेशन हासिल करके, क्योंकि एजुकेशन भी एक रिस्क है, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर जो मेहनत करेगा वो तो कामयाबी हासिल कर लेगा, जिसने मैट्रिक की, इंटर की और उसको सही तरीके से नहीं किया तो टाइम आपका सारा वेस्ट हो जाएगा। तो बाहर निकलना शर्त होता है। अगर वो बाहर जाए और फिर उसमें मेहनत भी ना करे, सही तरीके से याद ना किया हुआ हो, समझा ना हो, भले इंटर हो जाए लेकिन उसके इंटर का फ़ायदा नहीं है। तो उसने दादा अबू से सवाल किया कि ऐसी क्या वजह है कि कुछ लोग तो इतना ज़्यादा अर्न कर लेते हैं और कुछ लोग जो है ना इतनी ज़्यादा कमा नहीं सकते, मजदूरी कर रहे होते हैं, वही जो रेगुलरली चलता हुआ आ रहा होता है उसी तरीके से चल रहे होते हैं।
तो उसके दादा अबू ने कहा कि चले ठीक है, मैं आपको जो है ना बाहर लेके गया किसी जगह पर, वहाँ पे मैदान वगैरह में, बाज़ार वगैरह में, वहाँ से घुमा के वहाँ से 2 दरख्त लिए। वो दरख्त के मतलब के छोटे छोटे पौधे ले लिए, वो लगेंगे बाद में दरख्त बन जाएंगे। लेकिन उसने क्या किया, दादा अबू ने ला के एक घर में रख दिया, घर में लगाया कहीं साइड में, और एक बाहर गली में लगा दिया। और उस जो उसका पोता था उसको कहा कि बस ठीक है, अगली वेकेशन में जब आएंगे ना फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक जो स्टूडेंट है वो मेहनत करके ज़्यादा कमा लेता है, और एक स्टूडेंट है वो तो कमा ही नहीं पाता, वो वही रोज़ाना काम पे जाता है, 9 बजे 10 बजे आता है, वही सो जाता है, फिर इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता जा रहा होता है। तो जब दोबारा नेक्स्ट वेकेशन में वो गया तो तब दादा अबू ने बताया, क्या बताया होगा जी, दोनों में क्या फ़र्क है आप लोगों के मुताबिक? कोई 1-2 स्टूडेंट बताएंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है? एक जो रोज़ाना रेगुलरली कमा रहा होता है वो सही है, या एक जो है ना मेहनत करके ज़्यादा कोशिश करने के बाद शायद के कमा ले या ना कमा ले? दोनों में से सही तरीक़ाकार कौन सा है जी? कोई भी बता दे। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो रेगुलरली जाता है, 1000 रुपये उसको मिलती है, कितनी रोज़ाना के मिलते हैं उसको? 1000 रुपये। और एक है जो रिस्क ले रहे हैं, जो 500 रुपये मिल रहे हैं वो भी कहीं लगा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको पे नहीं मिल रही। वो मेहनत ये कर रहा है कि तालीम हासिल कर रहे हैं, अब जमा कर रहे हैं, कोई और तरीका अपनाया हुआ है। दोनों में से कौन सा तरीका सही है? कैसे? ये भी तो पता हो ना किस तरीके से बताया। हाँ क्योंकि, हाँ बताएं बेटा, खड़ी होके बताएं, सब देख रहे हैं आपको। किसने बोला ये क्योंकि? जी हाँ भाई बताएं, क्या नाम है आपका? हसीबा। कौन से स्कूल की है मिस? बोर्ड मार कर दो। हाँ भाई हसीबा, स्टैंड अप। आप देखिए ये कितना अच्छा बोलती है। नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? शाबाश जी। क्या फ़र्क है दोनों में? तो एक ये है कि जो वो पैसे उन्हें मिल रहे हैं या फिर वो 500 रुपये ही कमा रहे हैं, तो वो अगर अपनी तालीम पे खर्च करें, वो उसकी मेहनत करें, सही। 500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन वो अपनी जो इस वक्त उसके पास जो वक्त है वो अपनी तालीम में सर्व कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उसे ये उम्मीद है कि आगे जाके इंशाल्लाह उसकी ये मेहनत रंग लाएगी। सही। वो जो मेहनत कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, आगे जाके शायद ही उससे वो ज़्यादा हासिल हो। चलें शाबाश, तालियां बजाएं हसीबा के लिए। भले देखें जो भी बताएं, शायद कि किसी को लग रहा हो कि पता नहीं क्या बताया, ये तो हमें भी पता था। पता सबको होता है, बस बताने क्या होता है कि कौन सामने बता सकता है। वरना बड़ी बड़ी भी बैठी हुई है, दूसरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जिन्हें पता भी है, वो भी बैठी हुई है। लेकिन सिर्फ जो है ना बोलना, जो है ना सबके सामने बोलना। आप सारी क्लास खामोश है, देख रही है इसको। अब ये खड़ा होना मुश्किल होता है सबके सामने, बाकी जब बंदा एक दफ़ा खड़ा हो जाए वो कुछ भी बताया जा सकता है। और किसी को क्या पता अब उसने गलत बताया है, किसी के माइंड में होगा कि सही बताया है और कोई सोच रहा होगा कि गलत बताया है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था दादा ने क्या किया था, कहाँ पर? एक बाहर गली में लगा दिया था और एक घर में। दोनों में से सेफ कौन सा है? घर वाला सेफ है। कौन कौन कह रहे घर वाला सेफ है? हैंड रेज ही नहीं है, दरम्यान में, ऊपर वाला नीचे वाला जी। घर वाला ज़्यादा सेफ होगा या बाहर वाला? ये क्या? अच्छा, जो घर वाले वो बोले हैंड रेज करें, घर वाले 3 4 5, और बाहर वाले हैं बाकी सारे? हाँ चले भाई, हम पूछेंगे। मिस आप बताएं, आपने कौन सा बोला, घर वाला बाहर वाला? घर वाला। कैसे? पौधे की बात हो रही है, कमाएंगे बाद में, कमाने की बाद में सोचेंगे, एग्जांपल दूंगा उसकी जी। घर वाला पौधा ज़्यादा जल्दी बड़ा हो सकता है, बाहर वाला? घर वाला जो है उसमें ज़्यादा खाद वगैरह जैसे घर में जो इस्तेमाल होते हैं वो सब इस्तेमाल होता है, इसलिए घर वाला सेफ है। अच्छा ठीक है। और बाहर वाले जो हैंड रेस करें, शाबाश, इसके लिए तालियां बजाएं। ये देखो तालियों में भी कंजूसी। ठीक है चले, अब बाहर वाला कोई खड़ा हो जाए। बाहर वाला कौन था? हैं? हाँ बताएं, कोई भी था? हिना की आवाज़ आई है। और कोई? मैं पूछ लूँ? अभी तो इतने सारे थे बाहर वाले, अभी सारे गायब हो गए। ईमान बताएगी। ईमान बेटा, घर वाली बाहर वाली? घर वाले। अच्छा, बस इसने पार्टी बदल ली। नहीं, फ़र्क होगा, मैं बताता हूँ। नहीं, ये क्या दोनों तरफ हो, घर वाली भी बाहर वाली भी?
अच्छा एक्सप्लेन खड़े हो भाई, ये बता रही है घर वाले को एक्सप्लेन करेगी, बाहर वाले सोच लें जी। सर अक्सर हम लोग ना कुछ बाहर रह कर भी सीख लेते हैं और ना अक्सर बाहर वाले भी कुछ ना कुछ डाल देते हैं। अच्छा। बाहर वाले ज़्यादा हो। बाहर वाले ज़्यादा, इसने पार्टी बदल ली। चलो ठीक है, हाँ भाई घर वाले, हाँ भाई घर वाली ईमान बताएगी जी, ईमान खुली हो जाए। ये तो वैसे ही यहाँ कॉन्फिडेंस में यहाँ से कंप्यूटर का CIT करके गई हुई, अपना आधार है इसका। बेटा आप जी। घर वाले को ये है कि घर वाले में उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर बाहर वाले की निस्बत से देखा जाए तो जो बाहर वाला है उसमें उसको लोग आते हैं गुजरते हैं खुदे लगते हैं, उसको सही तरह से पानी भी नहीं मिलता, धूप भी नहीं मिलती, इस वजह से घर वाले ज़्यादा सेफ है। घर वाला ज़्यादा सही है जी। मिस बताएंगी बेटे, तो ईमान के लिए तालियां बजाएं जी। सर देखिए, जो घर वाला होता है ना उसको पेरेंट्स घर वाले उसकी देखभाल करें, सही। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीख रहा। जो बाहर वाले वो बाहर भले उसको कुछ नहीं भी मिल रहा है, कम भी मिल रहा है, लेकिन वो सर्वाइव करना सीख रहा है। सही। तो इस हिसाब से जो बाहर वाले ना वो ज़्यादा बेस्ट है। शाबाश, ठीक है, तालियां बजाएं भाई। अब सबके माइंड में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि घर वाला या बाहर वाला दोनों जो है ना, अब दोनों कंडीशन अलग अलग है। हम सिर्फ जो बात कर रहे थे वो पौधों की बात कर रहे थे, बाकी इंसानों पे तो अभी हम आए नहीं है कि इंसान को या स्टूडेंट को किस तरीके से होना चाहिए। अब हम किसकी बात कर रहे थे? पौधे की। पौधे के लिए आप लोग ने ये नहीं पढ़ा बायो में कि सन लाइट जो होती है वो लाजमी होती है? ये क्या, ये बायो वाले तो जो है ना भूल ही गए ये। अब सनलाइट घर के अंदर क्या कमरे में आप लोगों को मिलती है? नहीं मिलती। वो जो पौधा घर में लगा हुआ है ना, बस किसी भी तरीके से लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें यही लगा हुआ है, ये कहाँ पर लगा हुआ है? घर में लगा हुआ है। अब इसको सनलाइट मिल ही नहीं रही कहीं से, तो इसकी जो ग्रोथ होगी, भले आप खाद डालते रहें, जो भी पानी देते रहें, जो भी करते रहें, लेकिन ये इतनी जल्दी ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें किस चीज़ की कमी है? सनलाइट की कमी है। अब जो बाहर था, अब बाहर वाले की प्रॉब्लम का सामना इसे ज़्यादा करना पड़ेगा। कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? गंदगी का। अच्छा, और गली वालों का नहीं करना पड़ेगा? साथ वाली जो आम का दरख्त लगा के देखो, बाहर वाले आके निकाल के ले जाएंगे, साथ वाले ही निकाल के लेके गए होंगे। तो बाहर वाले को खतरे का जो है ना, इसको ये आसानी है, घर में रहेगा, टेंशन नहीं है, पालने वाले भी हैं, खिलाने वाले भी हैं, खाद भी आ रही होगी, पंखे के नीचे भी होगा, सब कुछ होगा, सुकून है। लेकिन इसकी मिसाल वही है जो काम पे जा रहा था और रोज़ाना उसको कितने मिल रहे थे? 1000 रुपये मिल रहे थे। अब ये रोज़ाना जाता है, 1000 रुपये कमा के लेके आता है, घर पे खाता है, सो जाता है। रोज़ाना जाता है, 1000 रुपये कमा के आता है, घर पे आके खा के सो जाता है। अब बारी आती है बाहर वाले की। अब बाहर वाला क्या कर रहा है? अब इसको कितने मसाइल का सामना है? इसको बहुत सारे सामने मसाइल का सामना है। सबसे पहले बताया कि बाहर वाले, जैसे कोई भी बच्चे होते हैं, कोई भी लगाता है, उसको कहीं आप देखें ना, अच्छी जगह पे ना हो तो कांटे लगाए जाते हैं, रस्सियाँ बांधी जाती हैं ताकि कोई उतार के ना लेके जाए, लेकिन फिर भी गई हुई होती है, पता नहीं चलता, रात को सोए सुबह गायब है। तो एक तो गली वालों का भी मसला होता है, फिर बकरी का मसला है, एटमॉस्फेयर का मसला है, पानी ज़्यादा आ गया तब मसला है। इसको बहुत सारे मसाइल का सामना है। लेकिन अगर ये फिर भी ग्रोथ करेगा, अपने आप को संभाल के रखेगा, बाहर के माहौल से बच गया और किसी तरीके से इसने अपने आप को ग्रोथ कर लिया, तो ये अंदर वाले से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर लेगा। तो वही एग्जांपल किसी स्टूडेंट की भी है। अगर कोई स्टूडेंट इसी तरीके से सेफ मूड में रहता है, या कोई भी लड़का है वो इसी तरीके से सेफ मूड में रहे कि रोज़ाना 1000-2000 रुपये कमाए, खाए और ख़त्म कर दे, खाए ख़त्म कर दे, इस तरीके से वो हमेशा यहीं पर रहेगा। लेकिन ये जो बाहर ग्रोथ कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, न्यू टास्क का जो है ना सामना करना पड़ रहा है, रोज़ाना निकलता है बाहर, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन एट द एंड जब ये सीख लेगा तो सारे मसाइल, आप वो जो बकरी वाला मसाइल था, कोई भी आ रख के जानवर उसको खा रहा है, बस उसने एक दफ़ा बचना है। जब वो एक दफ़ा बच के बड़ा हो गया, क्या दरख्त को कोई खा सकता है? कोई बकरी आके दरख्त में आम लगा हुआ है, केला लगा हुआ है, उसको निकाल ले? नहीं निकाल सकती। एक दफ़ा उसको सीखने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट के साथ भी यही होता है। अगर कोई स्टूडेंट बोले कि मैं जो है ना घर से नहीं निकल सकती, पेरेंट्स की इजाज़त नहीं है, मुझे जो है ना कहीं दूर जा नहीं सकती, तो ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग निकल गए और अपने आप को मसाइल का सामना करने वाला बना लिया, तो फिर जो भी मसाइल आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप उसका सामना कर पाएंगे।